हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का साइंस का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और अपनी एक तैयारी को और बूस्ट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मैसेज आ रहा है कि जो हमारा सेमेस्टर है वो प्रमोट नहीं होगा, एग्ज़ाम होंगे और वो एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो सकते हैं, मे बी जुलाई में हो। ठीक है, तो आप लोग एकदम प्रिपेयर हो जाइए, मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं और सभी के मार्क्स उसके सामने लिखे हुए हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर आपको छांट कर लिखने हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आंसर आपको 30 शब्दों में देना है और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके आंसर आपको 50 शब्दों में देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बहुविकल्पी प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आजकल कोरोना चल रहा है, तो जो स्टेशन वगैरह पे थर्मल स्कैनिंग हो रही है, तो उसमें क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर मीजर करते हैं। अगर वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है, 40 के आसपास जा रहा है, 40-45, इसका मतलब हो सकता है उसको फीवर हो, या हो सकता है उसके अंदर कोरोना वायरस के लक्षण हो, इसकी वजह से उसे फीवर आए, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, तो फिर उसका आगे सैंपल लेके आगे चेक होता है। तो ये अगर नॉर्मल हेल्दी पर्सन होगा तो कितना होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप याद रखना कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? आप अगर किसी द्रव को वाष्प में बदलते हो तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाष्पन। इसके जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है, वाष्प को द्रव में बदलना, उसको संघनन बोलते हैं। और गलनांक होता है जब कोई सॉलिड से लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बनता है, कोई भी पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पर चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं गलनांक। ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है? पृथ्वी का गर्म होना, ठंडा होना, या दोनों। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना। पिछली एक शताब्दी में हमारी जो पृथ्वी है, इसका टेम्परेचर लगभग 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग होता है पृथ्वी का गर्म होना। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी रिसेंटली मनाया गया है, सबको पता होगा। पर्यावरण दिवस हमारा मनाया जाता है 5 जून को। हरित लवण रहित पौधों का समूह है, कौन से हैं? कवक। जिनमें हरित लवण नहीं होता वो कौन से होते हैं? कवक। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई दो वैज्ञानिक उपलब्धियां बताइए। तो आप इसमें हेडिंग डाल के लिख सकते हो दो, एक यातायात के साधन, और उसमें आप लिख सकते हो स्कूटर, मोटरसाइकिल, रेलगाड़ी, ट्रेन, मेट्रो, सब। दूसरा हेडिंग डाल के लिख सकते हो जनसंचार के साधन, उसमें आप कंप्यूटर, टेलीफोन, पेजर, टेलीग्राम, ये सब लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकिल पंप तथा फुटबॉल पंप में खास अंतर क्या है? तो जो साइकिल पंप होता है, इसका जो मेन डिफरेंस है आपको वही लिखना है। एक ही नंबर का है, तो बस मेन चीज लिख दो, बात खत्म। तो मेन आपको लिखना है, जो साइकिल पंप होता है उसमें जो वाल्व का कार्य काम होता है वो कौन करता है? चमड़े का पासर। और जो फुटबॉल पंप होता है उसमें वाल्व का जो काम होता है वो नली में जो एक गोली पड़ी हुई होती है वो करती है, नली में पड़ी हुई गोली करती है, और उसमें चमड़े का वॉशर करता है वाल्व का कार्य। यही मेन डिफरेंस है। सीटी स्कैन का पूरा नाम लिखिए। सीटी स्कैन का पूरा नाम होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन। ये जो एक्सरे होती है ना, उसका एक एडवांस वर्जन होता है। इसमें जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट कंप्यूटर पे आप देख सकते हो, एक और बहुत छोटे छोटे पार्ट पे डिवाइड करके देखा जाता है पिक्सल फॉर्म में। सूक्ष्म जीवों के समुदायों के नाम बताइए। सूक्ष्म जीवों के समुदाय होते हैं जीवाणु हुआ, कवक हुआ, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। किस ग्रह को ग्रह की सूची से निकाल दिया गया? तो वरुण ग्रह है। इससे पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसको ग्रह की सूची से बाहर कर दिया गया है। सौर ऊर्जा का कोई एक उपयोग बताइए। सौर ऊर्जा का एक क्या आप ही बता सकते हो? जो मेन है वो है सोलर कुकर। ठीक है, उसके अलावा सोलर मोबाइल चार्जर, सोलर जल पंप। ठीक है, एक दो लिख दीजिए, काफ़ी है, एक नंबर का ही क्वेश्चन है। अब डिस्कस करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेट्रोल क्या है, इसी तरल सोना क्यों कहते हैं? तो पेट्रोल जो है हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत साल पहले, करोड़ों साल पहले, जो भौगोलिक उथल पुथल हुई थी उसके रिजल्ट, या उसके आप कह सकते हो उसके फलस्वरूप बहुत सारे जीव जंतु पृथ्वी के अंदर दब गए। तो जो मरे हुए जीव जंतु थे उनमें ऊष्मा दाब और उत्प्रेरक क्रिया के द्वारा अपघटन हुआ और वो पेट्रोलियम में बदल गए। जो पेट्रोलियम है वो बहुत सारे कार्बनों का मिश्रण है। अब क्वेश्चन है हमारा, इसे तरल सोना क्यों कहते हैं? ठीक है, अगर प्रेजेंट की बात करो इस टाइम की, तो जो पेट्रोल है वो किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए सोने से भी बहुत ज़्यादा कीमती है। कोई
देश कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी उन्नति कर रहा है, वो मेन इस बात पर डिपेंड करता है कि उस देश में कितना पेट्रोलियम पाया जाता है। यातायात, संचार, कृषि उद्योग, बहुत कुछ किस पर, पेट्रोलियम पर आधारित है। ये आप इसमें लिख सकते हो। अनियमित जीवन शैली से क्या तात्पर्य है, बताइए। आपको ये बताना है कि अनियमित जीवन शैली से क्या तात्पर्य। अनियमित जीवन शैली का मतलब ये हो गया जो आपकी चीज़ें जो आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है, जो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती हैं। जैसे इसमें आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो। आप अगर हेडिंग पॉइंट वाइज या हेडिंग वाइज लिखते हो ना, तो उसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो 2 नंबर का है, आप इसमें हेडिंग बना सकते हो रोजमर्रा की बुरी आदतें या दैनिक व्यवहार की बुरी आदतें, जैसे रात को देर तक जागना, सुबह देर से उठना। ठीक है, आप पढ़ रहे हो तो गलत में बैठ, इससे आंखों पर गलत असर पड़ता है, रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो जाती है। और एक तो ये हेडिंग वो लग सकते हो आप, दैनिक व्यवहार की बुरी आदतें हैं। दूसरी हेडिंग आप डाल सकते हो शरीर के विभिन्न अंगों को का वो अस्वच्छ रखना, जैसे आप नाखूनों की सफाई नहीं करते, बालों की, त्वचा की। तो ये हो गया एक। आप लिख सकते हो हेडिंग खाने पीने की वस्तुओं की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। जो मोस्टली बीमारी होती है वो इसी वजह से होती है कि आप खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनकी सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। और चटोरेपन की बुरी आदत होती है, मतलब ज़्यादा तेल मसालों का यूज़ करते हैं। किसी को मद्यपान की गलत आदत होती है, धूम्रपान की गलत आदत होती है। तो ये सब आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। तो हम अब अपने देश की बात करो तो अपने देश में बहुत सारे राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। आप 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप 4 लिख दीजिए, सफिशिएंट होंगे। एक आप लिख दीजिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा कहाँ है, असम में है। इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। और ये जो भारतीय गैंडा है ना, उसके लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। एक आप लिख सकते हो दुधवा राष्ट्रीय पार्क। दुधवा कहाँ है, लखीमपुर खीरी में, ये भी गैंडों के लिए संरक्षित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क लिख सकते हो, ये उत्तरांचल में है या उत्तराखंड में। ठीक है, ऐसे ये बाघ में, मेनली बाघ के लिए और अन्य प्राणियों के लिए भी संरक्षित है। गिरी राष्ट्रीय पार्क है, जो इसकी स्थापना 1942 में गुजरात में हुई थी। और जो गिरी राष्ट्रीय पार्क है वो किसके, शेरों के लिए संरक्षित है। पेरियार वन्य सेंचुरी है, ठीक है, केरल में। ये हाथी, चीता, इन सब के लिए संरक्षित है। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य देख सकते हो, ये कहाँ, कर्नाटक के मैसूर में है। ठीक है, ये भी हाथी, चीता, जंगली कुत्ता, इनको संरक्षित यहाँ पे किया गया है। मानस राष्ट्रीय उद्यान लिख सकते हो, ये असम में है। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी 4 लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 सफिशियंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा के रूपांतरण को समझाइए। रूपांतरण का मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, ये समझाना है आपको। तो आप इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 एग्जाम्पल लिख दीजिए। ठीक है, एक हेडिंग डाल के आप लिखेंगे तो फर्स्ट लिख दीजिए स्थितिज ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण। जैसे फिक्स स्थित है, जैसे आप कोई पत्थर है, आप अभी उसे हाथ में पकड़ो, फिक्स की हो, अब उसे ऊंचाई से आप उसे गिरा देते हो तो उसमें क्या वेग आ जाता है। तो ये स्थिति ऊर्जा से किसमें, ऊष्मीय ऊर्जा में स्थिति ऊर्जा से किसमें, गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाता है। ठीक, तो ये लिख सकते हो पहला, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में चेंज। और दूसरा आप लिख सकते हो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, वैद्युत मतलब जो इलेक्ट्रिकल है, आप जैसे आपके रूम में पंखा चल रहा है, ठीक, तो आपने उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी दी ना, तो वैद्युत ऊर्जा दी। और वो क्या, जो पंखुड़ी घूम रही है, सब क्या मोटर चल रहा है, क्या मैकेनिकल है। तो ये वैद्युत ऊर्जा का किसमें हो गया, यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। इसी तरह से जो विद्युत हीटर होता है उसमें, नेक्स्ट आप लिख सकते हो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण। उसमें क्या, विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज होती है, ऊष्मीय ऊर्जा में। और विद्युत ऊर्जा चुंबकत्व में, चुंबकीय ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत चुंबक में जो होता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा फिर से को विद्युत ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करो तो हमने इसका एग्जाम्पल बताया आपको, पंखा। इसी तरह से अगर आप यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करो तो इसका एग्जाम्पल हमने आपको क्या बताया, डायनमो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जीव क्या है, इनसे होने वाले लाभ हानि का वर्णन कीजिए। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इनसे
क्या क्या आपको लाभ हो सकते हैं, क्या क्या हानि हो सकता है, ये आपको डिस्कस करना है। तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो होते हैं मतलब जो आंखों से नहीं दिखाई सकते, उन्हें देखने के लिए आपको क्या सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा, जैसे शुक्राणु, बैक्टीरिया, फफूंदी, खमीर, ठीक है। सूक्ष्म जीवों से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, मतलब मृत जीवों का अपघटन होता है, तो इससे पर्यावरण का संतुलन बनता रहता है। ये जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते रहते हैं। औषधि के निर्माण में यूज होते हैं, जैसे पेंसिलिन, कवक से पेंसिलिन नामक औषधि बनाई जाती है, ठीक है। खाद्य सामग्री के निर्माण में यूज हो सकते हैं, जैसे आप दूध से दही बनाते हो, ठीक। और भी कई यूज हो सकते हैं, जैसे अल्कोहल बनाने में भी यूज होता है। इस तरह से इनका लाभ, आप लाभ बता सकते हो, हानियां भी बता सकते हो, जैसे कई वस्तुओं को वो नष्ट कर जाते हैं, कपड़ा, कागज, लकड़ी, चमड़ा, इनसे इनको नष्ट कर देते हैं कई जीव। खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, जैसे दाल आल हुई, पका हुआ फल, इन सबको। और इनसे बीमारी भी पैदा होते हैं, मलेरिया, चर्म रोग, कुकर खांसी, टिटनेस, ये सब इनसे ही होते हैं, टीबी वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनों का महत्व एवं लाभ बताइए। वनों का क्या महत्व है और इनका क्या लाभ है, ये बताइए। अगर आप वनों का, अब किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि वनों से हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखोगे तो इससे अब लकड़ी मिलता है, ईंधन मिलता है, ठीक है, उद्योग के लिए कच्चा माल मिलता है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, और जंगली जानवरों को रहने के लिए जगह मिलती है, रोजगार मिलता है लोगों को, और प्राकृतिक सौंदर्य तो होते ही है, ठीक है। और अगर इसमें आप एक प्रत्यक्ष लाभ, एक अप्रत्यक्ष लाभ लिख सकते हो। अप्रत्यक्ष लाभ में आप लिख सकते हो भूमि कटाव को रोकने के लिए, जलवायु को सम बनाए रखने के लिए यूज होते हैं, वर्षा की मात्रा बढ़ाते हैं, बाढ़ों पर नियंत्रण करने में फायदा होते हैं, मरुस्थल के विकास को रोकने में फायदा होते हैं, ठीक है। ये अप्रत्यक्ष लाभ जो दिखाई नहीं देते लेकिन होता है। पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखते हैं, ठीक है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ है। इसमें आप एक आध क्विट भी अगर आपको आता है तो वो आप डाल सकते हो, जैसे इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसमें लिख सकते हो आप, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवित प्रतीक है, ठीक है। और वनों को हरा सोना कहा जाता है, ये सब आप इसमें लिख दोगे। ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर होता है, समझाइए, ठीक है। तो ऊष्मा है उसका प्रवाह जो अधिक ताप से की वस्तु है उससे कम ताप की वस्तु की ओर होता है, ठीक है। ये आप कैसे समझाओगे, देखो ऊष्मा एक, आप इसमें लिख सकते हो कि ऊष्मा जो होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जैसे हम मान लो एक भगोने में ठंडा पानी लें, अब हम कोई एक धातु हो या मेटल, उसे हम गर्म करके उस ठंडे पानी में डाल दें, मतलब वो मेटल धातु है वो बहुत गर्म है, और उसे हम ठंडे पानी में डाल दें, तो हम थोड़ी देर बाद चेक करते हैं कि जो पानी हमारा ठंडा था ना वो गर्म होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऊष्मा है ना उसका क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, मतलब जो अधिक ताप की वस्तु थी उससे कम ताप की वस्तु की ओर ट्रांसफर होता है। तो आप उसमें ये लिख सकते हो, ये क्रियाकलाप करके या उदाहरण देके आप समझा सकते हो उसमें। ये हमारा मॉडल पेपर डिस्कस हुआ, उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो हम और सब्जेक्ट के जो मॉडल पेपर हैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। और आप लोग को अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें वो आपको मिल जाए। और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ।